मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीतने पर सीएम यानी अगला वज़ीर आला कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। आज कांग्रेस की ट्रेनिंग के लिए एक मीटिंग हुई जिसमें कमलनाथ को वज़ीर आला बनाए जाने को लेकर नारेबाजी देखने में आई। मीटिंग से पहले वज़ीर आला के सवाल पर कमलनाथ ने अपने खास अंदाज में सिर्फ मुस्कुराए और कहते हुए चले गए कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। जो अपने उम्मीदवार से उन सबसे मैं मीटिंग कर रहा हूं, उनको हम बताएंगे कि गिनती के दिन काउंटिंग में किस चीजों में सतर्क रहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं, केवल बेईमानी और विभिन्न प्रकार के हथकंडे को अपनाना। हम उन्हें सावधान करना चाहते हैं। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव आयोग उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। अब मुख्यमंत्री को कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं, पर सब जानते हैं कि किस प्रकार का उपयोग दुरुपयोग प्रशासन का किया गया और किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी, कानूनी या गैर कानूनी। सर, अमानवीय व्यवहार किया, ऐसा कहना उनका। ये अब शिवराज सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ, अब 4-5 दिन की और बात है, कुछ भी बोलते रहे। मतगणना बाकी है, मतगणना अभी बाकी है। कई विधायक आपके नाम को लेकर मुख्यमंत्री के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात बाद में तय करेंगे। ठीक है सर, फिर भी चेहरा को स्पष्ट हुआ। कुछ दिन तो बचे, आप क्यों परेशान हो रहे? लग रहा है कुछ। और कमलनाथ को वज़ीर आला बनाने की मांग पर कांग्रेस भी दो खेमों में तकसीम होती नजर आ रही है। कमलनाथ जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में रैलियां करके दौरे करके बाकी कांग्रेस नेताओं को भी साथ लेकर जो कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाया है, तो स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये मैं नहीं, मेरे जैसे अनेक विधायकों की मांग है और ये प्रॉपर समय है कि हम अपनी बात विभिन्न माध्यमों से हाईकमान तक पहुंचाएं और हम पहुंचाएंगे। अब निशंक जैन का सवाल जहां तक है कि व्यक्तिगत कोई भी अपनी राय व्यक्त कर सकता है, उनकी पसंद में कमलनाथ हूँ। जब समय आएगा, कमलनाथ जी ने अभी अपनी तरफ से तो कुछ और से कहा नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ। सरकार बनेगी तो अभी तक की जो परंपरा रही है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुनाव पार्टी को लेकर लड़ते हैं वह मुख्यमंत्री बनते हैं, तो निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी भारतवर्ष के सबसे सीनियर राजनीतिकों में से हैं। ऐसा है, अब पार्टी क्या खुशियाँ अख्तियार करती है, राय जानती है नहीं जानती, अगर जाने की तो देंगे राय। आपकी राय में अगर जाने नहीं, वो तो गुप्त रहती है। ये हमारा संगठन तय करेगा और राहुल जी तय करेगा। राहुल जी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, उसके ऊपर सभी लोग सहमति देंगे। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। जनता ने विधायकों को चुना, विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे। और इस सब के बीच कोलारस से कांग्रेस रुकने असेंबली महेंद्र सिंह यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को वज़ीर आला बनाने का मुतालबा कर डाला है। महेंद्र सिंह का कहना है कि सिंधिया को वज़ीर आला बनाने को लेकर अरकान असेंबली से कई बार बातचीत हुई है। निश्चित तौर से नया युवा चेहरा सिंधिया जी। आप चाहते हैं सिंधिया जी? बिल्कुल, हम जोड़ेंगे सिंधिया जी के लिए। सभी चाह रहे हैं, अंदर से सबका मन है कि नया चेहरा आना चाहिए, युवा चेहरा आना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक का चुनाव लड़े नहीं है, तो कैसे फिर विधायक का चुनाव? हम लोग है ना सीट खाली करने के लिए, हम पहले चुनाव से पहले घोषणा कर चुके हैं, आपने नहीं देखा। वहीं मध्य प्रदेश में ईवीएम पर सियासत भी जारी है। स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस ने भी इसका कुछ यूं जवाब दिया। मध्य प्रदेश में ईवीएम की सिक्योरिटी पर लगातार सवालात उठाए जा रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे कांग्रेस कारकुनान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। सीएम का कहना है कि कांग्रेस हार के डर से खौफजदा है और इसीलिए हंगामा कर रही है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर संदेह का कोई कारण नहीं है, लेकिन आसन्न पराजय से बौखलाकर हार का ठीकरा और किसी के माथे ना फूटे, ईवीएम के माथे पर फोड़ा जाए,
और इसलिए अनेकों तरह के अनर्गल आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। उधर सूबे के वजीर भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। भूपेंद्र सिंह ने गलत शिकायतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में होते तो वो कहते दिग्विजय सिंह के कारण हारे। इस बार दिग्विजय सिंह प्रचार को कहीं गए नहीं, तो अब आरोप किस पे लगाएं? तो आरोप लगाने का एक ही रास्ता है, वो ईवीएम है। और इसलिए मेरा तो निर्वाचन आयोग से भी ये कहना है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है बिना एविडेंस के, बिना कोई फैक्ट्स के, बिना उसके, तो उनके खिलाफ भी निर्वाचन आयोग को एफआईआर कराना चाहिए। बीजेपी के हमले से तिलमिलाई कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया है। शोभा ओझा ने वजीर आला पर हार से पहले ही खौफजदा होने का इल्जाम लगाया है। आज की कैबिनेट मीटिंग का औचित्य किसी को समझ नहीं आया और इस कैबिनेट मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा पार्टी बुलाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम हाउस में होती है। ये तमाम चीजें हैं जिसका साफ दिखाता है कि पूरी तरह से संतुलन इनका खो दिया है इन लोगों ने। जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में, सागर जिले में जिस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पाई गई, जबलपुर में ईवीएम 72 घंटे बाद जमा हुई, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सरकार किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। ईवीएम पर सूबे में जिस तरीके से सियासत हो रही है, इससे तो यही लगता है कि 11 दिसंबर के नतीजे के बाद भी इस पर सियासत जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के बाद अब सबकी नजरें नताइज पर हैं और ये सवाल भी हर किसी के जहनों में है कि अगर छत्तीसगढ़ में मुअल्लक हुकूमत के हालात बने तो इसमें अजीत जोगी का रोल क्या होगा। तज्जियाती रिपोर्ट। सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, न मैं भाजपा से समर्थन लूंगा न भाजपा को समर्थन दूंगा। मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने, क्योंकि यही प्रदेश के हित में होगा। हमारे दूरस्थ अंचलों में स्थित जो अभाव में जी रही जनता है उनके पक्ष में होगा। सवाल है कि अजीत जोगी की हलफ बर्दारी और उनकी बीवी रेणु जोगी की ख्वाहिश पर कोई यकीन करे भी तो कैसे, क्योंकि इंतखाबात से पहले 8 मजहबी किताबों की कसम खाने वाले जोगी का दिल अब डोलता दिख रहा है। उनकी पार्टी के कुछ दूसरे लीडर के बयान भी उनकी कसम पर शक के लिए मजबूर कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन है वो अधिकतर सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और ये तय है कि छत्तीसगढ़ की अगली सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी और हमसे ही बनेगी। सवाल है कि अगर जेसीसी-जे किंग मेकर के किरदार में आई तो क्या इस हालत में जोगी बीजेपी नहीं तो कांग्रेस के साथ जाएंगे? और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ये भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस बीएसपी के साथ इत्तेहाद कर पार्टी मैदान में है उसने कांग्रेस को छोड़कर जेसीसी-जे से इत्तेहाद किया है और बीएसपी का यही स्टैंड है कि अक्सरियत नहीं मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दिया, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक नाकनाथ है, एक सांपनाथ है। हम पहले तो हमारी सरकार बनेगी, अगर सरकार नहीं बनती तो हम लोग विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। उधर बीजेपी ये कह रही है कि जोगी कांग्रेस में वापसी का दरवाजा ढूंढ रहे हैं। रेणु जोगी और अजीत जोगी, जिनको कि कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, शायद उनकी एक आंतरिक तकलीफ है और उनको अब ये महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर कि कहीं न कहीं पार्टी से बाहर जाने के बाद की क्या स्थिति उत्पन्न होती है। डॉक्टर रेणु जोगी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर रही हैं और उन्होंने यदि भाजपा की सरकार न बनने की बात कही है तो इसका सीधा अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि हुकूमत के लिए डोलता जोगी का दिल यू टर्न भी ले सकता है? बाकी कई सवालों की तरह इस सवाल का जवाब भी नतीजों के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में इन दिनों हाथियों ने दहशत फैला रखी है। वन मंडल में आने वाले गांव के लोग रात रात भर जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज एक शख्स को हाथी ने कुचल कर मार डाला था। इस हादसे के बाद लोगों में खौफ हिरास का माहौल है। महकमा जंगलात के ऑफिसर्स की तरफ से हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में गश्त करने के दौरान आरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ। इस हमले में 2 जवान जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 10 बदमाश AK-47 जवानों से छीनकर फरार हो गए। पुलिस एहलकार मुलजिमों की तलाश में जुट गई है।